सफेद चादर उड़ाकर कमरे अदालत में पेश किया गया है, उनके मुंह को ढांप कर पेश किया गया है और अभी फवाद चौधरी को कमरे अदालत में पेश कर दिया गया है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश कर दिया गया और अगर गिरफ्तारी को गैर कानूनी समझते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद किया था और अभी समाअत का आगाज हो गया है। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेशी हुई है और फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा डालकर उनके चेहरे को ढांप कर पेश किया गया है। आपको ये भी आगाह कर दें कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद F8 कचहरी में पेश कर दिया गया। अगर गिरफ्तारी को गैर कानूनी समझते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। इसी हवाले से बात करते ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमें ज्वाइन कर चुके। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, अभी कार्रवाई का आगाज हो गया है? जी बिल्कुल, समाअत का आगाज़ हो चुका है और फवाद चौधरी ने जज के सामने बात की है। फवाद चौधरी ने जज को ये कहा है कि बाहर इस वक्त गेट से 2000 पुलिस वाले मौजूद हैं और फवाद चौधरी ने इस बात पर भी जज के सामने ये बात रखी कि जिस तरह से उनको लाया गया, जिस तरह से वो कोई दहशतगर्द हों, जिस तरह से उनको पेश किया गया, तो फवाद चौधरी ने सबसे पहली बात जो जज के सामने की है, उन्होंने जज से ये कहा है कि वो अपनी फैमिली से और अपने वकला से बात करना चाहते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से जज से ये बात की गई है कि वो अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, वो अपने वकला से बात करना चाहते हैं और साथ ही फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त कमरे अदालत में जज के रूप गिरफ्तार किया गया। किस तरह उनको हथकड़ियां लगाई गई, किस तरह आज पूरा दिन उनको मुख्तलिफ जगहों पर फिराया गया, ये तमाम चीजें फवाद चौधरी जज के रूबरू रख रहे हैं। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट समाअत कर रहे हैं, फवाद चौधरी अपने साथ होने वाले पुलिस के सलूक और रवैये के बारे में उनको आगाह कर रहे हैं। फवाद चौधरी जो सबसे पहली बात की, पहला बुनियादी हक है जो आइन ने उनको हक दे रखा है कि वो अपने वकला से बात करें, वो अपनी लीगल टीम से बात करें। उनकी लीगल टीम उनसे मशवरा के साथ रवैया किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर कपड़ा डाल के उनको लाया गया, जिस तरह से 1.5 से 2000 पुलिस वाले जो हैं उन्होंने इस वक्त F8 कचहरी को घेरे में ले रखा है और जिस तरह से उनको पेश किया गया है, इस पर फवाद चौधरी जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त जज जो है उनके और फवाद चौधरी को मौका दिया जाए कि फवाद चौधरी अपने वकला से बात कर सकें। इस वक्त जो है वो समाअत जारी है और फवाद चौधरी ने ये और उनसे ये कहें कि वो ऐसे ना करें। तो इसके अब जो नई जो अपडेट आई है, 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई है कि पुलिस को 8 रोज़ के लिए जो है वो फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड चाहिए। पुलिस 8 रोज़ तक फवाद चौधरी को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। इस वक्त दलाइल का आगाज़ हो चुका है क्योंकि इसमें जो मुद्दई हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। तो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन, उन्होंने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। अब पुलिस के बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये इल्ज़ाम यह है फवाद चौधरी पर कि उन्होंने अवाम को उकसाया है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ। और सबसे बड़ा जो फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, जो इतना बड़ा इल्ज़ाम है जिसके ऊपर वो कहते हैं कि मुंशी कहकर और कमरे अदालत में समाअत जो है वो जारी है और पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा चौधरी के वकला ने अदालत से कहा है कि पुलिस को उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि फवाद चौधरी की हथकड़ियाँ खोली जाएं। और टेस्ट भी कर रहे हैं, दलाइल भी दे रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। इस वक्त दलाइल जारी हैं और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं जो साद हसन, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो FIR कराई गई है उसका मतन पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो फवाद चौधरी के खिलाफ जो कंप्लेनेंट हैं इलेक्शन कमीशन, उसके जो वकील हैं वो FIR जो FIR हुई फवाद चौधरी पर, जो FIR कराई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उस FIR का मतन जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो पढ़ रहे हैं, वो अदालत को बता रहे हैं कि कर ली है 8 रोज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन वो करना चाहती है। महज ये जो बयान दिया गया है जो कि आपने बताया कि मुंशी कहा रुखसाया गया है, इस पर 8 रोज के इन्वेस्टिगेशन वकील हैं वो अदालत को बता रहे हैं कि फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इल्जाम उन्होंने फवाद चौधरी पर लगाया है वो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है और इस हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक क्लर्क की तरह बैठकर उस वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, मोहसिन नकवी को साइन
साइन करके और निगरान वज़ीर आला लगा दिया जाता है। ये अगर इतने कमज़ोर हैं तो जाग नहीं रहती। ये फवाद चौधरी ने जो मुंशी कहा है वो बहुत गलत बात कही है और वो ये कहते हैं कि जो वकील हैं उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं और उन्होंने दोबारा वो बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि फवाद चौधरी ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है ये उनकी बहुत बड़ी तज़हीक है। वो किसी भी तरह से जो है वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा है तो उस पर फवाद चौधरी कहते हैं कि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ कि इलेक्शन कमीशन की हालत मुंशी की हो गई है। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी के बावजूद अपनी बात पर कायम हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन कमीशन की हैसियत है वो एक मुंशी की है। फवाद चौधरी अपनी बात पर डट गए हैं, गिरफ्तारी के बावजूद हथकड़ियों में मौजूद हैं और कमरे अदालत